सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगी कि लेट्स नॉट ट्रीट लद्दाख एज अ पीस ऑफ लैंड, एज अ पीस ऑफ टेरिटरी. ऑल्सो वी हैव टू लुक एंड फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख, जो ये चाह रहे हैं कि वो अपने इलाके के कानून, अपने इलाके की कानून व्यवस्था को देख सके, अपनी आवाज उठा सके. कुछ चीज अगर उनके हिसाब से नहीं हो रही है तो उनको वो अधिकार मिले कि वो अपनी बात रख सके अपने हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ही जोग्राफिकली चैलेंजिंग टेरेन है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है. तो वहाँ के जो पॉपुलेशन है, जो कि 99% आई थिंक ट्राइबल है, वो अपने हिसाब से वहाँ के इकोलॉजी को देखना चाहती है, सेव करना चाहती है. दिल्ली से बैठे कुछ अधिकारियों को क्या अधिकार है वहाँ के लोगों के ऊपर इस तरीके से डेवलपमेंट थोपने का, इस तरीके से उनके पैसों के इस्तेमाल करने का, उनके रिसोर्सेज के इस्तेमाल करने का. ये बिल्कुल अनुचित है. सरकार जितनी भी, चाहे पहले मणिपुर में हुआ हो या अब लद्दाख में हो रहा है, ये बेहद अफसोस की बात है कि जो बॉर्डर स्टेट्स हैं हमारे, उनके साथ, वहाँ के लोगों के साथ, उनके अधिकारों के साथ इस तरीके से नाइंसाफी कर रही है. तो हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं इस सरकार की आंखें खोलने के लिए, इन्हें आईना दिखाने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि अभी भी इस देश में लोकतंत्र है और संवैधानिक मूल्यों पे ही ये देश चलेगा. बीजेपी कह रही है कि कोई जेनजी वहाँ पर गुस्सा नहीं है, कोई यूथ गुस्सा नहीं है, कांग्रेस के काउंसलर है जो बीजेपी के दफ्तर में आग लगाए. देखिए, वहाँ के जो लोग हैं वो सब एक डिमांड कर रहे हैं. मैं खुद वहाँ पर होकर आई थी और वहाँ के लोग बहुत ही वॉइसलेस फील करते हैं अपने आप को, क्योंकि वहाँ पर कोई लेजिस्लेचर नहीं है. सिर्फ मात्र एक सांसद है इतने बड़े जोग्राफिकली चैलेंजिंग एरिया में, सिर्फ एक सांसद है. तो वो जस्टिस नहीं कर पाता है. वहाँ की जो विभिन्न प्रकार की डिमांड्स हैं वो रखने के लिए इतना टाइम नहीं मिल पाता संसद में. तो ऐसा नहीं है. बीजेपी सिर्फ मुद्दों को दबाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बहाने बनाती है, लेकिन बीजेपी को इस देश के लोगों को उनका अधिकार देना पड़ेगा, वो छीन नहीं सकती है. अभी अब नई अगले डेलीगेशन में जाने वाली हैं, आप जाएंगे, संजय सिंह और चौहान तमाम लोग जाएंगे, कब जाएंगे और क्या आप लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे? देखिए, हमारी पूरी हमदर्दी और सॉलिडारिटी लद्दाख के लोगों के साथ है. उनके अधिकारों का हनन ना हो, उनको उनके अधिकार मिले, ये हम सब चाहते हैं. और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर इस तरीके से आज फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पब्लिश की गई, और जहां भी जरूरत होगी, चाहे संसद में हो या लद्दाख जाने की बात हो, हम लोग जाएंगे, वहाँ के लोगों की पीड़ा को सुनेंगे और उनकी आवाज मजबूत करने का काम करेंगे. बरेली वाली सिचुएशन हो रही है, लद्दाख जाने देंगे या नहीं आप लोगों को? बरेली आप गए तो वहाँ पर भी डेलीगेशन हो रही है. देखिए, कितनी बार रोकेंगे, हम लोग घुटने नहीं टेकेंगे इस सरकार के सामने. ये गैर संवैधानिक रूप से चल रही है सरकार, और हम इनके सामने कभी भी घुटने नहीं टेकेंगे. ये एक बार रोकेंगे, 2 बार रोकेंगे, 10 बार रोकेंगे, लेकिन अपने लोगों के बीच में उनकी पीड़ा को सुनने, उनकी हिमायत करने, उनकी आवाज बुलंद करने के लिए हम वहाँ जरूर पहुंचेंगे. मुस्लिम जमात कह रहे हैं कि आप लोग वहाँ पर मैच क्रिएट करने जा रहे हो, आप लोग वहाँ पर ड्रामे करेंगे, बीजेपी ऐसा कह रही है, तभी डेलीगेशन होगा. जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है. हम लोग कोई चोरों चक्के उपद्रवी नहीं है. यहाँ पर सभी जिम्मेदार लोग हैं, और हम लोग वहाँ पर लोगों से संवाद कायम करने, उनकी पीड़ा को सुनने, और जिस तरीके से बेरहमी से वहाँ पर लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा, 4 लोगों की हत्या करी है प्रशासन ने, और उसके बाद उन सब पीड़ा को सुनने के लिए जा रहे हैं. ये हमारा अधिकार है कि हम प्रोटेस्ट कर सके, इस सरकार से अपनी मांगे रख सके. अगर वो भी हमसे छीन ली जाएगी तो जो विपक्ष पहले दिन से कह रहा है कि ये सरकार संविधान के खिलाफ है, वो बात आज सबके सामने है. अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जैसी स्थिति हर एरिया में बना दी गई है. जहां भी कोई अपने मांगे इस सरकार के सामने रखता है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, और इस सरकार को संवैधानिक मूल्यों पर हम लोग चलाने का काम करेंगे.